यूपी की सियासी हलचल अचानक एक नए मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा बेहद तेज हो गई है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अपने तय समय से पहले कराए जा सकते हैं। समय से पहले चुनाव के इनपुट और अखिलेश यादव के मास्टर स्ट्रोक को जोड़कर देखें तो समाजवादी पार्टी अब पूरी तैयारी के साथ अप्रत्याशित राजनीतिक परिस्थिति से निपटने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश के चुनावों को जीतने के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी कुछ अलग प्लान कर रही है? क्या चुनावों को समय से पहले कराकर विपक्षियों को हैरान करने की कोशिश होगी? सपा के सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव ने 3 पॉइंट्स को लेकर अपनी तैयारी पूरी कर ली है। ये 3 पॉइंट्स कौन से हैं और इन पर किस तरह से समाजवादी पार्टी बढ़त बनाने की कोशिश कर रही है, चलिए आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं। आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए। नंबर 1, वक्त से पहले चुनाव की आहट और सपा की एडवांस प्लानिंग। आमतौर पर चुनावों के ऐन पहले टिकट बांटे जाते हैं। हर राजनीतिक दल ऐसा ही करता है, लेकिन अखिलेश यादव इस बार काफी पहले से टिकट फाइनल करने की कवायद कर रहे हैं। ये सीधा संकेत देता है कि समाजवादी पार्टी को पहले से ही आशंका है कि उत्तर प्रदेश फतेह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई मास्टर स्ट्रोक चल सकती है और वक्त से पहले चुनावों का ऐलान किया जा सकता है। अखिलेश यादव पार्टी के संगठन को पूरी तरह से इलेक्शन मोड में ला चुके हैं। अगर किसी भी परिस्थिति में उत्तर प्रदेश की विधानसभा को वक्त से पहले भंग किया जाता है तो समाजवादी पार्टी बैकफुट पर आने के बजाय फ्रंट फुट पर खेलती हुई दिखाई देगी। समाजवादी पार्टी ने कई प्रत्याशियों को पहले से ही गो अहेड यानी कि चुनावों की तैयारी करने की हरी झंडी दे दी है। कई प्रत्याशी ऐसे भी हैं जो अपने क्षेत्र में कैंपेनिंग तक शुरू कर चुके हैं, भले ही उत्तर प्रदेश में चुनाव अभी काफी दूर हो। नंबर 2, समय से पहले चुनौती के लिए अखिलेश का चुनावी पिटारा। पिछले लंबे वक्त से देश के अलग अलग कोनों में जहां भी चुनाव हुआ, हर जगह चुनावी पिटारे पर चर्चाएं तेज रहीं। ऐसे में अखिलेश यादव भी चुनावी पिटारे को आकर्षक बनाने का ऐलान कर चुके हैं। अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को भांपते हुए पहले से अपना प्रॉमिस प्लेबुक यानी कि चुनावी पिटारे को खोल चुके हैं, ताकि समय से पहले ही सपा के पक्ष में हवा को बनाकर रखा जा सके। पेपर लीक और सरकारी भर्तियों में देरी को मुख्य मुद्दा बनाकर अखिलेश यादव ने युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश भी की है। साथ ही साथ आदि आबादी यानी कि महिलाओं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था यानी कि किसानों को साधने के लिए सपा ने कई लोक लुभावन योजनाओं का खाका खींचा है, जो चुनाव की तारीखें नजदीक आते ही जनता को आकर्षित कर सकेगी। नंबर 3, 300 पार का लक्ष्य और 403 सीटों पर चक्रव्यूह। समय से पहले चुनाव की सुगबुगाहट के बीच अखिलेश यादव ने अब की बार 300 पार का नारा देकर ये साफ कर दिया है कि वो किसी भी सरप्राइज के लिए तैयार हैं। समाजवादी पार्टी गठबंधन में या फिर बिना गठबंधन के भी सभी 403 सीटों पर अपनी तैयारियों को मुस्तैदी के साथ आगे बढ़ा रही है। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं, जो जहां से जीतने की स्थिति में होगा वो वहां से लड़ाया जाएगा। गठबंधन में सीटों की खींचतान इस बार हम नहीं होने देंगे। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी कि अपने पीडीएफ फॉर्मूले पर आगे बढ़ते हुए अखिलेश यादव ब्राह्मण और गुर्जर समाज को साथ जोड़ने की कोशिश में लगातार रफ्तार को दोगुना कर रहे हैं। भले ही यूपी में वक्त से पहले चुनाव की बातें सिर्फ कयास हो, लेकिन अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी से हर मोर्चे पर लड़ने के लिए तैयार हैं और यही वजह है कि अग्रिम रणनीति जिस तरह से समाजवादी पार्टी बना रही है, वो इस बार भाजपा को सरप्राइज देने का मौका नहीं देना चाहती। सियासी माहौल में अखिलेश यादव चुनावों को लेकर कई लोक लुभावन ऐलान तो कर ही चुके हैं। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने जो कुछ कहा है वो आप खुद सुनिए। जो ये कहते हैं संकट बीजेपी खुद है। अर्थव्यवस्था किसकी वजह से लड़खड़ाई है, या अर्थव्यवस्था आज नीचे किसकी वजह से जा रही है? सत्ता में कौन लोग हैं? डॉलर क्यों नीचे जा रहा है, या क्यों ऐसी अपील करनी पड़ रही है? ये अपील नहीं है, ये पतन की अपील की है। जो लोकसभा में हारे हैं वो अपील के बाद भी हारेंगे।